नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। रायबरेली में बीते मंगलवार को संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने यात्रा निकाली। वहीं नोडल अधिकारी डीएम के साथ मिलकर वृक्ष बारात निकाली गई। आपको बता दें, सुपरमार्केट से डीआईसी तक बारात निकाली गई, जिसके बाद वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई। वहीं जानकारी के अनुसार रायबरेली में 47 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। उसी के निमित्त आज रायबरेली जनपद में भी 47 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य यहाँ का लिया गया है, जिसमें अभी तक 11 करोड़ पौधे लग चुके हैं और नोडल अधिकारी जी 3 दिन से यहीं पर हैं। उनके निर्देशन में लगातार ये जो लक्ष्य आज का है 47 लाख पौधे शाम तक लगेंगे, उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कुशीनगर में नगर पालिका पडरौना के ज्वलकल भवन कार्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान नगर के आवास विकास कॉलोनी के तुलसी पार्क, स्वाधीनता पार्क, शिवसागर, पोखरा, रामकोला रोड, विष्णुपुरा सीसी रोड पर पौधारोपण किया गया। वहीं नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल ने कहा कि शासन के जरिए पर्यावरण को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ जो आने वाले समय में सिर्फ पेड़ों ने ही हमें जिंदगी देनी है, तो बल्कि हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए भी हमें रक्षा करनी होगी। वृक्ष ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है, बल्कि पेड़ छाया भी देता है, साथ ही ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी उत्तरदायी है। तो पेड़ों की रक्षा करनी है और पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा करना है। इसकी शुरुआत अब कर दी गई है। पर्यावरण को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कई जगहों पर पौधारोपण किया गया है। पेड़ों को पुत्र के समान दर्जा दिया गया है। हमीरपुर में मासूमों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले के विकास खंड के ग्राम बांकी में उच्च प्राथमिक स्कूल के कमरों में प्रिंसिपल बच्चों से व्याप्त गंदगी की सफाई करवा रहे हैं। जहां एक तरफ बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार नए नए तरीके से और बेहतर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में लगी है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथों में कलम और किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दी है। ये प्रिंसिपल की घोर लापरवाही का नतीजा है, यही हम कहेंगे। वहीं ग्रामीण लोगों ने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मामले में संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के हाथों में कलम की जगह झाड़ू पकड़ा दी गई और उनसे सफाई करवाई जा रही है। तो मासूमों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमीरपुर की एक खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। झाड़ू लगाने आए थे। देखो, मामला अभी हाल ही में हमारे संज्ञान में आया है कि बच्चों द्वारा झाड़ू लगवाई जा रही है। हम इसमें संबंधित प्रधान अध्यापक, संबंधित जो भी डीओ सुमेरपुर हैं, उनसे हम विद्यालय का तत्काल निरीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे और उसके पश्चात ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध, अगर सत्यता होगी इसी प्रकार। बेटा झाड़ू क्यों लगा रहे हो तुम? क्यों पढ़ने आए? झाड़ू लगाने आए थे। देखो, इधर प्रदेश में हुड़दंग मचाने वालों पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और कई बार चालान काटे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हुड़दंग किए बगैर बाज ही नहीं आते। एक ताजा मामला सामने आया है जहां कुछ लोग पत्रकारों को बदनाम करते हुए नजर आए। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा करके, बीजेपी प्रेस लिख करके हुड़दंग मचाते हुए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में ये लोग अश्लील गानों के साथ बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि ये
या तो प्रशासन की ओर से चौकन्ना रहने में कमी है या फिर हुड़दंगबाजों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद है। तो लखनऊ में अश्लील गानों के साथ वीडियो बनाया गया और बर्थडे पार्टी बनाई गई है। हुड़दंगियों में प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। योगी सरकार 2.0 के आज पहले 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ 100 दिन नहीं बल्कि 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं, इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर मायावती ने बीजेपी को सवालों के घेरे में ले लिया। ट्वीट के माध्यम से मायावती ने बीजेपी के 100 दिन के कार्यकाल पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि बीजेपी के 100 दिन का कार्यकाल उदासीन और अति निराशाजनक रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि 100 दिन का जो कार्यकाल है वो उदासीन रहा। कमिश्नरेट पुलिस समय पर लखनऊ के सभी क्षेत्रों में अपने अनुसार कार्य करती नजर आती है। वहीं पश्चिम जोन की कमान डीसीपी चुनप्पा के हाथ में आते ही डीसीपी चुनप्पा एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा सीओ ने नाका थाने से पैदल गश्त करके आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पैदल गश्त किया है। पश्चिम जोन की कमान संभालते ही डीसीपी चुनप्पा एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा सीओ के साथ क्षेत्रीय दरोगा और इंस्पेक्टर लेडीज कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के साथ नाका थाने से पैदल गश्त शुरू किया और पूरे क्षेत्र में आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र का मुआयना किया गया। हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये पैदल गश्त रखी गई है और समय समय पर इस तरीके के कार्यों को किया जाएगा जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो सके। के मद्देनजर देखते हुए जिस तरह बकरीद का त्यौहार बहुत करीब आ चुका है, उस तरीके से पश्चिम की कमान अभी नए डीसीपी चिनप्पा जी ने संभाला है और लगातार जिस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट हर समय आगे नजर आ रही है, वहीं अगर हम बात करें कमिश्नरेट पुलिस की तो इस समय पैदल गश्त को लेकर डीसीपी चिनप्पा पश्चिम इस समय रोड पर उतरे हैं। तो सर 2 मिनट सर, आज जो पैदल गश्त की गई है काफ़ी लंबे समय से, अभी आपने नई कमान संभाली है पश्चिम की, तो किस नज़रिए से किस कारणों से गश्त की जा रही है? आज यहाँ नाका क्षेत्र में पैदल गश्त कराया जा रहा है। आगामी त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए इसको किया जा रहा है। साथ ही साथ ये रोज़ हमारा प्रक्रिया है कि असामाजिक तत्वों के ऊपर नज़र रखने के लिए और व्यापारियों में आम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए ये रोज़ किया जाता है। तो ये लगातार प्रक्रिया चलेगी और पूरा क्षेत्र में चलता रहेगा।
सर ये क्षेत्र जिस तरह देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और अभी त्यौहार आने का समय आ गया है, लगभग बकरीद 5 से 10 दिन बाद है। तो आगे जिस तरह आप बता रहे हैं कि चीज़ें चलती रहेंगी, गश्त चलते रहेंगे, गश्त रोज़ तो नहीं हो पाएंगे, और क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं त्यौहारों को लेकर? इसमें हम लोगों ने पीस कमेटी मीटिंग जगह जगह कराया जा रहा है। सभी धर्मगुरुओं से, सम्भ्रांत व्यक्तियों से, मौजूद लोगों के साथ हम लोगों ने मीटिंग कर रहे हैं और त्योहारों का तैयारी शुरू कर दी है। थैंक यू। सोनभद्र के रावट संगंजू क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिड़दी के कंपोजिट विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर बच्चों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली और अध्यापकों का भी यहां पर जायजा लिया गया है। कक्षा में पहुंचकर बच्चों से विद्यालय के आसपास जल जमाव और मच्छर और गंदगी से होने वाली बीमारी से बचने के लिए सुझाव भी दिए गए। मच्छर के काटने से, गंदगी से कौन कौन सी बीमारी पैदा होती है, इसके भी सुझाव यहां पर रखे गए। साथ ही कहा गया कि गंदगी फैलने से मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, खुजली और हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें। अधिकारी स्कूल के ग्राउंड में जाकर बच्चों के साथ पौधारोपण भी करें, जहां स्कूल के अध्यापक और अध्यापिका भी मौजूद रहे। प्रदेश भर में चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत जालौन में भी वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री ब्रजेश सिंह शामिल हुए, जिन्होंने पौधे रोपित करके इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने और उन्हें संरक्षित करने की अपील करी है। जालौन में 69,24,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य मिला है, जिसकी शुरुआत डकोर विकास खंड के ग्राम रगोली से की गई है। तो आपको बताते चले, जालौन में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने शिरकत की। जालौन में किया गया वृक्षारोपण। बदायूं में बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मदनजुड़ी गांव पर मुरादाबाद फरुखाबाद मार्ग पर बिसौली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार में बस ने 4 छात्रों को रौंद दिया। छात्र स्कूल से पढ़कर घर लौट रहे थे, तभी मदनजुड़ी के पास अनियंत्रित होकर के बस ड्राइवर का बस पर काबू नहीं रहा, जिसकी वजह से 4 छात्र बस की चपेट में आ जाते हैं। एक छात्र की दर्दनाक मौत हो जाती है। 3 छात्र अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंचती है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जहां एक और सूबे की सरकार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, वहीं दूसरी ओर ताजा मामला जनपद रायबरेली के बचरामा कस्बे का है, जहां बीती 28 जून को विकास क्षेत्र के जिंगो निवासी रमेश शुक्ला इनोवा कार से अपने भट्टे पर वर्करों को पैसा वितरित करने के लिए 1,40,000 रुपए ले जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार कस्बे के मुख्य चौराहे पर पहुंची तो 2 बदमाश ने ये कहकर के कार को रुकवा लिया कि आपकी गाड़ी से मोबिल ऑयल बह रहा है। जैसे ही रमेश शुक्ला गाड़ी में से नीचे उतरे, बदमाशों ने पैसे उनसे छीन लिए। आपको बता दें, ये घटना कस्बे के मुख्य चौराहे की है, जहां पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। पुलिस की नाक के नीचे से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। 500 मीटर दूरी पर बछावा ठीक चौराहे पर हमारे साथ टप्पेबाजी हुई। जो इस टाइप के धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने 1 लाख रुपए निकाल के हमारे साथ जो है धोखाधड़ी की। सर क्या हुआ अभी तक? पुलिस ने FIR दर्ज की थी
लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और ठीक पुलिस बूथ के बगल में ये घटना घटी है। राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग के कई उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंताओं का तबादला कर दिया गया। विद्युत वितरण खंड से द्वितीय के सरोसा भरोसा में तैनात उपखंड अधिकारी राहुल सिंह नूरबाड़ी के उपखंड अधिकारी बनाए गए हैं। आपको बता दें, विद्युत वितरण खंड से प्रथम के गहरू पावर हाउस में तैनात उपखंड अधिकारी शेषमणि त्रिपाठी सरोसा भरोसा के उपखंड अधिकारी बने हैं। वन महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में कुल 35 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत लखनऊ में मंगलवार को एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने पार्क में परिजात का पौधा लगा करके वृक्षारोपण कार्यक्रम की अभियान की शुरुआत की। इससे पहले वीसी ने कई जगहों पर जाकर पौधारोपण किया। साथ ही प्राधिकरण की ओर से 1.25 लाख पौधे भी लगाए गए। वहीं से वृक्षारोपण कार्यक्रम में सचिव पवन गंगवार, अवनीर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण महाअभियान को लेकर के आपको बताते चलें, शुरुआत कर दी गई है। वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 के अंतर्गत बदायूं में वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान रामकेश निषाद ने कहा कि वृक्ष मानवता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। वृक्ष लगाकर हम अपने पर्यावरण और परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। इस दौरान लोगों को प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैयों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने हेतु जागरूक किया गया और वातावरण के लिए खतरनाक प्लास्टिक जैसे कई पदार्थों का उपयोग बंद करने के लिए कहा गया और वृक्ष लगा करके वृक्षारोपण के महाअभियान को सफल बनाने की अपील यहां पर की गई है। बुलंदशहर में बीएसए वीरेंद्र कुमार शर्मा ने जिले में अलग अलग कई स्कूलों सहित बेसिक शिक्षा कार्यालय में वृक्षारोपण का कार्य किया। वहीं वृक्षारोपण करने के साथ उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पौधे लगाना चाहिए। पौधे से शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। फलदार वृक्षों से हमें खाने के लिए फल मिलते हैं। साथ ही बीएसए वीरेंद्र कुमार शर्मा ने जनपद के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का और उसे बचवाने का आग्रह भी किया है। कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भूपेंद्र सिंह चौधरी, औषधि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा और जेल राज्य मंत्री सुरेश की संयुक्त टीम ने मथुरा पर रही और इस दौरान मंत्रियों की टीम ने आपको बताते चले सचिवालय का निरीक्षण किया और साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की मंत्रियों ने गोद भराई की है। इसके बाद 3 मंत्रियों ने नगला में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का समाधान किया है। मेरे साथ बनारस से मंत्री कानपुर के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दंपत्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। मृतक दंपत्ति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
शाम में खाए, मेरी मम्मी पापा को किसी ने मर्डर कर दिया है। और क्या कैसे क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो सो रहा था, बस अब सुबह बुलाने गई कि भैया देखो चल के ये सब क्या हो गया है। जी, तो क्या किस तरीके से की गई हत्या? वो गला काट के की गई है चापड़ से। दोनों लोगों की? मम्मी पापा की। बुलंदशहर के न्यू शिवपुरी में रिटायर्ड पशु डॉक्टर के घर लाखों की चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त डॉक्टर अजब सिंह घर में नहीं थे, वो बाहर टहलने के लिए निकले थे। चोरों ने उनके घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि चोरों ने उनके घर से 90,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण समेत करीब 6 लाख की चोरी की है। तो ताला तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चलें, जिस समय चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया उस समय रिटायर्ड पशु डॉक्टर घर में मौजूद नहीं थे। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ताला तोड़ करके चोर सामान लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और चोरों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।